हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी अभी गणतंत्र दिवस आप लोगों ने मनाया, मिठाइयाँ भी खाए होंगे खूब बच्चों। चलिए आज आप लोगों को वर्गमूल हम पढ़ाएंगे। तो वर्गमूल की 2 वीडियो हम बना के आपको दिखा चुके हैं, माने 2 पार्ट आपको हम बना के बता चुके हैं वर्गमूल निकालने में। तो वहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाया था, पूर्ण वर्ग की संख्याओं का वर्गमूल निकाला था और दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकाल के बताया था, वो भी जो भी पूर्ण वर्ग में थी। लेकिन अब कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो पूर्ण वर्ग में नहीं भी होंगी, और पूर्ण वर्ग में होंगी भी तो थोड़ा बड़ी संख्याएं होंगी। तो बड़ी संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था, गुणनखंड विधि से बताया था। आज आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाते हैं, और जो वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, उसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। आइए देखते हैं। बड़ी संख्या देखने के बाद डरना नहीं चाहिए, उसका वर्गमूल इस तरह से निकालेंगे हम लोग। आइए सबसे पहले छोटी संख्याओं से स्टार्ट करते हैं भाग विधि में कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं। यहाँ देखिएगा, जैसे एक संख्या हमारे पास यहाँ है 961 का वर्गमूल निकालना है। भाग विधि से हम इसे निकालना चाहेंगे। आइए देखते हैं। या अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो इसका पहाड़ा तो आपको याद नहीं है, कितना लंबा पहाड़ा इसमें लेके जाएंगे, टेबल इतनी बड़ी आप याद नहीं कर पाएंगे। आइए हम समझाते हैं कैसे निकलेगा इसका भाग विधि से वर्गमूल। वर्गमूल भाग विधि से निकालने के लिए सबसे पहले आप दी गई संख्या को, जो डिजिट दी गई है, इसके बैक साइड से पेयर बनाएंगे, माने पीछे से जोड़ा बनाएंगे। इस तरह से ये एक पेयर में 2 संख्याओं को रखेंगे, एक पेयर में 2 डिजिट को रखेंगे। अब इसमें आपको इस तरह से टेबल यहाँ लेना है, माने ऐसी अंक यहाँ लेना है, डिजिट लेना है कि उसी में मल्टीप्लाई हो, परंतु मल्टीप्लाई इससे 9 से अधिक ना हो। जो डिजिट यहाँ हो इससे अधिक ना हो। देखिए 3 3 जा 9, माने 3 3 आई 9, तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ भी लिखेंगे, और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9। करना क्या होता है, इन दोनों को जोड़ना होता है और इसे घटाना होता है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 3 6 हुआ, और ये यहाँ पर घट करके कट गया तो आया यहाँ पर 61। अब उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसा कोई डिजिट लेना है, तो उसका इन सब में मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, बट गुणनफल इससे अधिक न हो, माने मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 1 लेते हैं। देखिए 1 लिया तो 1 यहाँ पर 1, फिर 1 का यहाँ गुणा हुआ तो ये 61, ये इससे क्रॉस हो गया, और यहाँ पर 1। इस तरह से आपका ये आया, वर्गमूल आया 961 का वर्गमूल आपका हुआ 31 माने 961 का वर्गमूल हुआ। अब जैसे अगर इसी को आप गुणनखंड विधि से ज्ञात करते तो 31 का पहाड़ा तो आपको याद नहीं है। अब 31 का पहाड़ा कहाँ याद करेंगे और कहाँ आपको इसका वर्गमूल आएगा, इसलिए भाग विधि ऐसे प्रश्नों के लिए आसान बनती है। आइए एक प्रश्न और लेते हैं इसमें। जैसे हमको इसमें निकालना है, एक संख्या दी गई है, उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ लिखा गया है, देखिएगा, ये है 13,225 का वर्गमूल निकालना है। का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, अर्थात ये रूट में है इस तरह से, इसका मतलब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अब 13,225 बड़ी संख्या हो गई। अब इस बड़ी संख्या का वर्गमूल हम निकालेंगे कैसे। आइए सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि इसमें आप इसको 1300 जो लिखा गया है, ये आपका 13,225 को इस यहाँ पर पीछे से पेयर बना लेंगे। तो 2 पेयर बना, 1 अकेले बचा। अब यहाँ पर 1 हुआ, तो इसमें ऐसी कोई डिजिट लेना है उसी में मल्टीप्लाई हो, बट इससे अधिक ना हो, माने इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या 1 ही आपके पास है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये 1 से अधिक नहीं आएगा, यहाँ 1 आया, और ये इसमें 1 1 2 हुआ, इसमें से माइनस होके क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर होता क्या है, 2 डिजिट एक साथ उतरते हैं, माने 2 अंक एक साथ। बात समझ में आ
रही है आप लोगों को ना, 2 अंक एक साथ उतरते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपका 32 उतरेगा, 32। अब सवाल है यहाँ पर जो अंक लिखा जाएगा, माने कोई भी अंक जब लिखा जाएगा तो वो 20 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसी का पूरे में यहाँ पर गुणा करना है कि गुणनफल इस 32 से अधिक नहीं आए, माने इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 से अधिक ना आए। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो 2 से गुणा होगा तो 44 हो जाएगा। अब 2 से गुणा नहीं करना है, 2 से छोटा डिजिट कौन सा होता है, 1 होता है, तो 1 को आप लेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ भी 1 और यहाँ 1, इसमें यहाँ भी 1 लिखेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकन्नम यहाँ पर 1 और 1 दुका 2, यहाँ पर 2 आया। इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 आया। अब इसमें क्या होगा कि ये जो दोनों डिजिट हैं अब ये एक साथ दोनों नीचे आएंगे, इसीलिए जोड़ा बनता है, जोड़े के साथ अंक यहाँ पर उतरते हैं। अब इसको भी आप इस तरफ जोड़ेंगे तो 1 1 2 हुआ और यहाँ पर ये 2 हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर अब ये आपका लिखा है 1125 और यहाँ पर ये 22 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कोई ऐसी डिजिट लेना है कि ये संख्या हमारी आ जाए, ना आए तो छोटा आए। तो सबसे पहले लास्ट में 5 है, तो 5 है तो यहाँ पर हम 5 को ट्राई करेंगे, 5 को लेंगे, 5 से यहाँ भी लिखेंगे 5, 5 का गुणा 5 से होगा 5 हम 25 और 5 का गुणा 2 से होगा 5 दूनी 10 2 12 हाथ आए 1, 5 दूना 10 1 11। इस तरह से बराबर डिजिट आ गया और ये आपका क्रॉस हो गया और ये इसका वर्गमूल आया 115, अर्थात अंडर रूट में 13,225 का जो वर्गमूल आया ये 115 आया। ये तो अभी तक आप देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जा रहा है, जो भी संख्याएं दी जा रही हैं इनका पूर्ण रूप से वर्गमूल हम निकाल ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, अब इनका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। आइए छोटी संख्याओं से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं एक संख्या, पहले हम 2 को लेते हैं कि 2 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 के प्रश्न के बीच बीच में आता रहता है कि प्रश्नों में अंडर रूट 2 का मान कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 3 का मान, अंडर रूट 5 का मान, अंडर रूट 7 का मान। मानिए जो अभाज्य संख्याएं हैं ये प्रश्नों के बीच बीच में आते रहते हैं, इनका वर्गमूल हम कैसे निकाल के इसका मान रखेंगे। आइए समझाते हैं। यहाँ है इससे अंडर रूट हमको 2 का निकालना है, माने 2 का वर्गमूल निकालना है। अब जैसा कि आप जान रहे हैं 2 कोई पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है उसका वर्गमूल हमेशा डेसिमल या दशमलव में आता है, दशमलव में आता है। अब दशमलव में आने के लिए तो उसमें दशमलव के कितने अंकों तक, दशमलव के कितने अंकों तक हमें इसे निकालना है, माने उसका वर्गमूल निकालना है। जैसे दशमलव के 1 अंक तक निकालना है तो यहाँ पर दशमलव बढ़ा के 2 जीरो लगाएंगे, 1 अंक निकालना है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव के 2 अंक तक निकालना है तो 4 जीरो लगाएंगे और दशमलव के 3 अंक तक निकालना है तो 6 जीरो इसे निकालें, यहाँ लिखेंगे 6 जीरो। अब इसके बैक साइड माने पीछे से हम लोग क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, यहाँ पेयर इसको करेंगे। अब देखिए इसे पेयर में लिख लिए। अब फिर वही रूल जो मैंने इसके पहले बताया आपको कि इसमें ऐसी संख्या से भाग देना है कि उसी का उसी में मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पर देखिए 2 एक ही ऐसी संख्या है जो आप भाग दे सकते हैं, क्योंकि 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो अब आप क्या करेंगे, 4 के पहले पूर्णांक कौन सा होता है, माने पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। तो अब आप यहाँ 1 लेंगे, 1 का 1 फिर यहाँ भी 1 लिखेंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ लिखेंगे, माने गुणा करने पर यहाँ लिखेंगे 1 1 का गुणा हुआ 1 और यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो 1 1 हुआ यहाँ पर 2। अब देखिए इसे यहाँ आप घटाएंगे तो घटाने पर यहाँ पर आया 1। अब ये जो डेसिमल है इसको उठा करके ऊपर कर दीजिए। अब डेसिमल ऊपर चला गया तो अब होगा क्या कि जो जीरो है वो पेयर में है, माने इसमें जोड़े में है, तो ये पेयर के साथ ही नीचे आते हैं। तो जैसे 1 पेयर यहाँ पर नीचे आया, ऐसे 1 पेयर आ गया। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसी संख्या आपको लेना होगा कि सबका मल्टीप्लाई उसमें होगा, माने इससे भी जो भी यहाँ संख्या लिखेंगे सब मल्टीप्लाई होगा, बट जो इसका मल्टीप्लाई या गुणनफल होगा ये इससे अधिक नहीं आना चाहिए।
देखिए यहाँ पर जैसे लेते हैं हम लोग 4, क्या लेते हैं 4, तो 4 लेते हैं तो 4 का गुणा 4 से हुआ 4 चौक 16, 4 का गुणा 2 से हुआ तो हुआ 4 दूना 8 1 9, आया ये 96 अर्थात 96 आया। तो कितनी बार आपने यहाँ पर लिया 4, तो 4 यहाँ भी लिख देंगे 4। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर पहुँचेगा 1 4, बच्चे यहाँ पर आप समझ रहे हैं 100 में से 96 घटेगा तो 4 आया। अब अभी तक आपने केवल 0 का एक पेयर उतारा था, अब 0 का दूसरा पेयर उतार लेंगे यहाँ पर, ये ऐसे, और ये प्लस में आएगा, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ 4 4 8 और ये 2। अब यहाँ कोई ऐसा फिर डिजिट लिया जाएगा कि उसका मल्टीप्लाई इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम 2 ले लेते हैं, सोचिए 2 ले लेते हैं, 2 का गुणा 2 से हुआ 4, ये 400 से अधिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 को प्रयोग नहीं ले करेंगे। अब यहाँ प्रयोग करेंगे 1 का, किसका प्रयोग करेंगे 1 का, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब फिर से इसका यहाँ 1 और यहाँ भी जो यहाँ पर आप लिखेंगे अपनी तरफ से उसको वहाँ आंसर में बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पर 1 लिया, अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, 1 का 8 से गुणा हुआ 8, 1 का 2 से गुणा हुआ 2। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पर जोड़े तो आप आया 2 8 2, और उसके बाद क्या किया आपने, इसे माइनस कर दिया, तो 10 में से 1 घटेगा 9, और यहाँ पर आया 9, 9 में से 8 घटेगा 1, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 3 में से 2 घटेगा तो 1। अब इसमें देखिए 2 पेयर, एक पेयर ये ले चुके हैं, एक पेयर ये ले चुके हैं, बचा है आपके पास ये एक पेयर, जो कि यहाँ पर इसको आप ऐसे उतार देंगे। अब उसके बाद ऐसा कोई डिजिट यहाँ लेना है कि इसका मल्टीप्लाई होगा, परंतु इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वो डिजिट होगा आपका 4 यहाँ लिखेंगे 4, और ये 4 मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, 4 8 32 की 2 हाथ लगे 3, 4 दूना 8 और 8 3 11। यहाँ पर घटाएंगे तो ये आया 4, और उसके बाद यहाँ पर आपका आया 9, 9 से 9 घटेगा 0। अब यहाँ पर आया आपके पास 8 में से 2 घटेगा तो 6। तो इस तरह से आप दशमलव के 3 अंक तक आपको निकालना था। दशमलव के 3 अंक के लिए आपने यहाँ पर 6 जीरो लिए थे, 3 अंक तक निकल आया। अब ये डिजिट को छोड़ दिया जाएगा, तो अंडर रूट 2 की जो वैल्यू होगी, अंडर रूट 2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 1.414। आप प्रश्नों में देखते होंगे, इसे लॉगरिथम का प्रश्न है, मीन्स लघुगणक का प्रश्न है या ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है, तो वहाँ पर जैसे प्रश्नों के नीचे दिया रहता है अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414। अगर जैसे नहीं दिया है तो आप इस विधि का प्रयोग करके रूट 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, आइए कुछ और प्रश्नों में, ये तो छोटी संख्या है, कोई थोड़ा सा इससे बड़ी संख्या लेते हैं, हम उसका वर्गमूल निकालते हैं। कैसे निकलता है आइए समझते हैं। यहाँ इससे बड़ी संख्या एक लेते हैं, अंडर रूट 95 लेते हैं। अंडर रूट में लेते हैं 95, माने वर्गमूल निकालना है हमको 95 का, 95 का वर्गमूल निकालना है। अब कैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे? सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि दशमलव के कितने स्थान तक हमको संख्या को लेना है। बात समझ रहे हैं? दशमलव के कितने स्थान तक संख्या को लेना है, या तो जैसे मान लीजिए दशमलव के 2 स्थान तक लेना है, तो आप यहाँ दशमलव लगाएंगे, 2 स्थान लेना है तो 4 जीरो बढ़ाएंगे। कितने जीरो बढ़ाएंगे? 4 जीरो बढ़ाएंगे। अब समझिएगा, 4 जीरो बढ़ाने के बाद 2-2 अंकों का आप यहाँ पेयर बनाएंगे, ये भी पेयर में आ गया। अच्छा, अब देखिएगा, अब ये संख्या हो गई 95, तो 95 में ऐसी संख्या से भाग देना है कि उसका उसी में गुणा हो, माने उसी संख्या का वर्ग नीचे लिखना होता है। तो जैसे अब देखिए 95 के लिए अब आपको 9 का प्रयोग करना होगा, 9 9 81, और 10 का प्रयोग करेंगे 10 10 100, और डिजिट क्या कहते हैं 10 डिजिट में जाएंगे नहीं, माने हम उसमें 10 में जाएंगे नहीं, 9 तक ही रहना है, 1 से लेकर के 9 तक ही रहना है, 10 तक नहीं पहुंचना है। आइए समझाते हैं। यहाँ देखिए 9 को लिखेंगे 9 9 81,
9 9 81, यहाँ भी 9 लिखेंगे। इसे माइनस करेंगे तो इसमें से आप घटाएंगे तो यहाँ पर ये 4 और ये 1, ये 9 9 कितना होता है? 18 होता है। 9 9 18 होता है। अब यहाँ पर देखिए ये 14 हुआ, ये 18 हुआ, इसमें आप देखें डिवाइड ये होगा नहीं, इसलिए 2 जीरो यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे, 2 जीरो साथ में आते हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसी डिजिट लेना है कि उसका मल्टीप्लाई करेंगे उसी में, माने इन सब में, लेकिन गुणा इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या ले सकते हैं? देखिए अब यहाँ पर आप ये डेसिमल यहाँ पर बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये डेसिमल के बाद डबल जीरो यहाँ आ गए ना, तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे 7 का। किसका प्रयोग करेंगे? 7 का। तो 7 लेंगे, 7 आप 3 जगह लिखेंगे, 7 का 7 से गुणा हुआ, 7 7 49, 7 7 49, 7 का 8 से गुणा हुआ, 7 8 56, 56 में कितना जोड़ेंगे आप? इसमें हासिल कितना है? कैरी 4 आया था, तो 56 4 60, 60 के 0 हाथ लगे 6 और 7 1 9 7, 7 6 कितना होता है? 13 होता है ना, याद है ना? 7 6 13, आप यहाँ 13 लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 9 आएगा, 91। अब देखिए दशमलव के 2 अंक तक जाना था, इसलिए 2 जीरो और यहाँ पर आ जाएंगे और इसे आप प्लस करेंगे तो 7 7 यहाँ पर हुआ 14 और यहाँ पर ये हुआ आपका 19। तो अब देखिए यहाँ पर कोई एक डिजिट और लेना है, माने ऐसी कोई डिजिट लेना है, फिर उसका गुणा करेंगे और गुणनफल जो होगा इससे अधिक नहीं आना चाहिए। अब आप सोचिए क्या हो सकता है? ऐसे सोचने में कि अरे क्या हो सकता है, कैसे करें, क्या हो सकता है, तो सबसे पहले इन 2 डिजिट को लेकर समझिए, इन 2 डिजिट और इन 2 डिजिट को लीजिए। ये 19 है और ये 91 है, तो 19 चौक 76, 19 पचे 95 होता है। 95 जो है 91 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसमें कोशिश करेंगे हम लोग 4 बार ले जाने की। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 और यहाँ देखें 4 9 36, 36 और 36 1 37 और ये 4 1 9 4 4 3 7। इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ पर 10 में से 6 घटेगा तो 4 और यहाँ पर आपका बचेगा कितना? 2 बचेगा और यहाँ पर आया आपके पास 10 में से 7 घटेगा तो 3 और उसके बाद यहाँ पर आपके पास कितना आएगा? यहाँ पर 1 हासिल चला गया था आपका, यहाँ पर 8 में से 7 घटेगा तो 1 आएगा। तो ये संख्या अब इससे काफ़ी छोटी हो जाएगी, इसलिए छूट जाएगी दशमलव के 2 स्थान तक। √95 का मान, √95 माने वर्गमूल 95 का वर्गमूल होगा दशमलव में 9.74, 9.74। तो इस तरह से संख्याओं का वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हैं। एक और थोड़ी सी बड़ी संख्या चलते हैं, सैकड़े की लेके देखते हैं कि उसमें क्या बनेगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। एक संख्या और लेते हैं, यहाँ पर है अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट में एक संख्या और आप लेते हैं, मीन्स वर्गमूल पता करते हैं कितने का? 825 का वर्गमूल पता करना है। दशमलव के 2 स्थानों तक आपको लेना है, दशमलव लगाए 2 स्थान लेना है तो 4 जीरो यहाँ लगाएंगे। अब 4 जीरो में यहाँ पर आप पेयर बनाएंगे, पेयर बन गया। अब ये बचा अकेले 8, 8 में ऐसी संख्या से भाग देना उसी का उसी में गुणा करें तो, लेकिन गुणनफल 8 से अधिक ना आए। तो आप जानते हैं 2 दूना 4 होता है, 3 तिहाई 9 हो गया, ज़्यादा हो गया, इसलिए 2 यहाँ लिखेंगे, 2 दूना 4, यहाँ 2 और 2 ये 4, यहाँ घटा देंगे तो आया कितना? 4। अब उसके बाद ये यहाँ पर आपका आया हाँ, अब ये 2 2 यहाँ पर हो गया आपका 4 4 यहाँ लिख दिया और ये 2 और 5 नीचे आ गया यहाँ पर। अब यहाँ कोई ऐसी संख्या लेना है, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लेना है कि उसका गुणा करेंगे और इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या यहाँ क्या ले सकते हैं? अब आप सोचिए, जैसे यहाँ पर देखिए, इसको देखिए ये और इसके 2 डिजिट को देखिए 42, तो लगता है लगभग 8 बार हो सकता है। प्रयास करते हैं एक बार 8 बार पे।
8 अठाई 64 की 4 हाथ लगे 6, 8 चौक 32, 32 में 6 जोड़ेंगे, 32 6 होता कितना है 38, यहाँ लिखेंगे 38 और उसके बाद इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 और इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये इसमें से कैरी गया हुआ था, मैं हासिल गया हुआ था, यहाँ पर 3 3 से घट गया, ये 41 आया। अब यहाँ पर दशमलव के बाद के 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे और ये दशमलव हट करके यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसमें पहले आप यहाँ पर 8 लिए थे, यहाँ भी 8 लिख दीजिए। अब दशमलव यहाँ पहुँच गया आपका। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 4 4 हुआ, यहाँ सॉरी 8 8 हुआ 16 और यहाँ पर 4 4 4 8 4 16 4 1 यहाँ पर हुआ 5। अच्छा आइए अब देखते हैं, ऐसा कोई अंक लेते हैं यहाँ पर, ऐसा कोई अंक लेते हैं यहाँ पर कि इससे अधिक इसका गुणनफल नहीं होना चाहिए। देखते हैं कौन सा अंक ले सकते हैं यहाँ पर। अब प्रयोग करेंगे यहाँ पर 7 बार ले जाने, कितनी बार 7 बार। तो यहाँ लिखेंगे 7 7 सता, यहाँ भी लिख देंगे 7 7 सता 49 की 9 हाथ लगे 4, 7 छंग 42, 42 में 4 जोड़ दिया तो 46 हाथ लगे 4, 7 पचे 35, 35 में 4 जोड़ दिया तो आया कितना 35 4 यहाँ पर आएगा 39, इसे माइनस करेंगे, यहाँ पर आया 1। अब उसके बाद यहाँ पर आपका 9 में से 6 घटेगा तो 3 और यहाँ पर आएगा 10 में से 9 घटेगा तो 1। इसको यहाँ पर फिर जोड़ देंगे, 7 7 14 और यहाँ पर ये हुआ 7 और ये हो गया आपका 5। एक जीरो, अब यहाँ पर देखिएगा अभी एक जीरो का सेट बचा हुआ है, मानिए जोड़ा बचा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा डबल जीरो। अब फिर से कोशिश करेंगे यहाँ पर कैसी संख्या से आपको करना है, कौन सी संख्या यहाँ लिखना है, सोचिए आप लोग। यहाँ पर अगली संख्या लिखना होगा आपको 2 का प्रयोग करें, क्योंकि देखिए यहाँ समझिएगा ये 5 है, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2। अब ये 2 दूना 4, 2 चौक 8 और 2 सत 14 और उसके बाद 2 पंचे 10, 10 एक कितना हुआ 11। अब यहाँ पर देखिए आइए यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे और उसे माइनस करेंगे। जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 आया। अब उसके बाद यहाँ पर आएगा कितना 9 में से 8 घट जाएगा तो 1। अब यहाँ पर देखिए ये हुआ आपका 10, 10 में से 4 घट जाएगा तो कितना आएगा 10 में से 4 घट जाएगा तो 6। अब यहाँ पर आया आपके पास 2, 2 में से 1 घट जाएगा तो आएगा 1। तो इस तरह से आपने देखा कि दशमलव के 2 स्थान तक 825 का वर्गमूल 825 का वर्गमूल आया 28.72। तो इसमें मैंने आज आपको ये पढ़ाया कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं उनका दशमलव भिन्न में या दशमलव में किस तरह से वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये जो पढ़ाया आज में समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में इसे लिखिए, जो चीज़ ना समझ पाए हों आप फिर से हमें पूछिए। ये आपका आज मैंने वर्गमूल का पूरा पार्ट पढ़ा दिया और इसके आगे एक वीडियो फिर वर्गमूल पर बना के आपको देंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको हम देना चाहेंगे कि आप अगले वीडियो तक इसे लगा करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसे भी लिख कर भेजें, तो हम उसमें फिर से आपको बताएंगे। आइए कुछ सवाल यहाँ लेते हैं, देखिएगा यहाँ समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको हम देते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। आप नेक्स्ट सेशन में जब उपस्थित होंगे तो आप हमको लगा के दिखाएंगे, इसे या कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देते हैं, अंडर रूट में 47,089 का वर्गमूल आपको पता करना है। अंडर रूट 3 का वर्गमूल पता करना है, अंडर रूट 5 का वर्गमूल पता करना है और अंडर रूट 7 का वर्गमूल पता करना है। उम्मीद है आप इस प्रश्न को लगा करके आएंगे, ये प्रश्न आप लगा करके आएंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी वीडियो में, इसी चैनल पर। तब